सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। जुम्मतुल मुबारक है। प्रोफेसर गनी जावेद मेरे साथ हैं और आज जो बात होगी वो प्लैनेट्स की मूवमेंट पे बात होगी। इस वक्त जो सियासी सूरत हाल बनी हुई है, सितारे प्लैनेट्स उस पर क्या बताते हैं, प्रोफेसर साहब की क्या राय है, वो जानने की कोशिश करेंगे। और फिर यकीनन आपका हफ़्ता ये जो 1 नवंबर से 7 नवंबर तक है, ये कैसा गुजरेगा, इस पर भी हम बात करेंगे। तो प्रोफेसर साहब, सबसे पहले एक तो बड़ा शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। दूसरा, ये एक अजीब सा हैजान है पाकिस्तान में, एक तनाव किसी कैफियत है और सियासी बड़ी बदअमनी है। आपको पता है जीटी रोड की बंदिश और फिर सारा उस पर जो कुछ भी हो रहा है, किस तरह से देखते हैं? प्लैनेट्स क्या बताते हैं कि आने वाले दिनों में ये मामला ऐसे ही रहेगा, कुछ ठंडा पड़ जाएगा, मज़ीद ठंडा पड़ेगा या एक्सप्लोड हो जाएगा ये मामला? सर, जहाँ तक प्लैनेट के नुक्ता नज़र से अगर सूरत हाल को देखें तो प्लैनेट तो 19 नवंबर तक सही नहीं है। अच्छा। टेंशन है, मुकाबले वाली सूरत हाल नज़र आती है और चूँकि बीच में मरीज़ शामिल है, ये जो मैंने टेंशन का जिक्र किया है, ये बीच में मरीज़ शामिल है, तो इसका मतलब है कि कुछ झगड़े का भी ख़तरा है और झगड़ा तो हो रहा है। आगे भी सितारे ऐसे नजर आते हैं और इन सितारों की वजह से मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द कोई ना कोई फैसला हो जाना चाहिए। सूरत हाल को किस किस्म का फैसला? सूरत हाल को संभाल लेना चाहिए। नहीं, अच्छा, आप कहते हैं कि इस मामले का जल्द अज जल्द हल निकल जाना चाहिए। हाँ जी, नहीं तो ये फैल सकता है। सर, ये आगे चलकर मज़ीद कोई गड़बड़ होने वाली है या बीच में कोई और मसला आने वाला है। अच्छा। और ये फिर सूरत हाल जो है, जैसे कि आप अभी हमारे सामने है कि टेंशन है, टेंशन भी माइल्ड, ये नरम लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। अच्छा। बड़ी कशीदगी बनी हुई है, डेफिनेटली तशद्दुद अमेज़ कशीदगी कहना चाहिए। तो ये सूरत हाल जब बनी हुई है तो आगे चलकर तो प्लैनेट जो है 4-5 और 5-6 दिनों में ऐसे प्लैनेट लगेंगे जिससे कि सूरत हाल अचानक गैर मुतवक्को तौर पर बिगड़ सकती है। और इस सूरत हाल के ज़हन में रखते हुए मैंने अभी अर्ज़ किया था कि अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे ये सूरत हाल संभल जाए, इसका कोई ना कोई हल निकल आए। प्लैनेट जो हैं वो ठीक तरफ नहीं जा रहे। अच्छा। बहुत ज़्यादा कशीदगी, कशमकश, तशद्दुद और ज़ाहिर है मुल्क पर, पाकिस्तान पर ये बहुत बुरी तरह से अंदाज होंगे सूरत हाल। अच्छा, एक जो कशीदगी थी सिविल इदारों में और अस्करी इदारों में, उसका तो अल्हम्दुलिल्लाह एक ख़ात्मा हो गया इस तरीके से कि नोटिफिकेशन आ गया DGISI का। अब वो उनके प्लैनेट्स आपस में आप या कशीदगी के हवाले से आप क्या समझते हैं कि वो सॉर्ट आउट हो गया या अभी? मैं ये ज़हन में रख कर बातें नहीं कर रहा कि एग्रीमेंट हुआ है नहीं हुआ है, सूरत हाल जो है वो पॉजिटिव हो गई है या नेगेटिव, मैं ये नहीं जहन में रख कर, मैंने सिर्फ प्लैनेट जहन में रखे हुए हैं जो आगे 5 दिनों में 5 नवंबर से शुरू होंगे, 11, 12, 13 को रहेंगे, फिर 17 को रहेंगे, फिर 19 को रहेंगे। तो ये प्लैनेट ऐसे हैं, इनमें कशीदगी है और अचानक बैठे बैठे कुछ न कुछ हो सकता है गैर मुतवक्को तौर पर। तो ये सूरत हाल अभी आगे आने वाली है। अच्छा। तो यूँ मैं ये अर्ज़ करूँगा कि आप जो कुछ कह रहे हैं अल्लाह करे ऐसे ही हो। अल्लाह करे हम एस्ट्रोलॉजर, यानी मैं अपने बारे में जिक्र कर रहा हूँ, अल्लाह करे मैं गलत साबित हूँ। अगर ये गलत है तो अल्लाह करे। तो यूँ है कि ये सूरत हाल बग़ैर एक एस्ट्रोलॉजर के लिए ऐसी है जिसका मैंने अभी जिक्र कर दिया है कि कशीदगी है, तशद्दुद है, हालात बिगड़ सकते हैं, अचानक गैर मुतवक्को तौर पर हालात बिगड़ सकते हैं। और ये जो डेटे मैंने अभी, और ये आप कहते हैं 19 तारीख तक ये बात रहेगी? हाँ, 19 तारीख तक ये 5
दफ़ा प्लानट एक दूसरे के साथ ये ख़तरनाक सूरत हाल बनानी है। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब के ज़ाती लिब्रा है, मुझे पता है उनका जो प्लैनेट है, तो उसकी क्या सूरत हाल है, उसके प्लैनेट्स क्या बताते हैं? ये जिस दिन अकरब में चाँद दाखिल होगा, स्कॉर्पियो में चाँद दाखिल होगा, तो एज एस्ट्रोलॉजर मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब ये स्कॉर्पियो में चाँद दाखिल होगा तो इमरान साहब की आंखें खुल जाएंगी। अच्छा, सूरत हाल सामने आ जाएगी और इमरान साहब को जल्द अज जल्द हालात को संभालना चाहिए, सुधारना चाहिए। जो भी बेहतर सूरत हाल निकल सकती है, ये सूरत हाल ना रहे। तो प्लैनेट अपनी जगह जो कुछ कह रहे हैं वो भी मैंने अर्ज़ कर दिया है। इस हफ्ते जो इमरान साहब की जो सूरत हाल है, उनकी आंखें खुलेंगी और उस दिन खुलेंगे जिस दिन चाँद अकरब में दाखिल होगा। ओके, वाज़ेह सूरत हाल सामने आ जाएगी। अच्छा, और वो खुद सोचेंगे कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। मैं नहीं, ये नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये सोचेंगे कि इस सूरत हाल का कोई हल निकालें। जी, ठीक हो गया। अच्छा, मरियम नवाज साहबा के प्लैनेट्स क्या बताते हैं? मरियम नवाज साहब के प्लैनेट जो है वो जो कुछ भी मैं समझता हूँ वो समझती हैं उनके तकारीर से या उनके बोलने से, जिस किस्म का लहजा वो अपनाती हैं और ख़ुद एतमादी का इज़हार करती हैं। मैं ये कहूँगा कि उनके लिए आगे चलकर टेंशन आने वाली है। अच्छा, और बहुत ज़्यादा टेंशन आने वाली है। वो अभी महसूस करेंगी 5 नवंबर से, 3, 4, 5 नवंबर से ये उन्हें महसूस होना शुरू हो जाएगा कि फिर टेंशन आ गई है। और फिर ये 20, 19, 20 तक ये किसी न किसी शक्ल में टेंशन उनके साथ रहेगी। तो जो पॉलिटिकल गेन वो समझती हैं, पॉलिटिकल गेन या पॉलिटिकल जो उन्होंने सूरत हाल पैदा कर ली है, वो सूरत हाल नहीं रहेगी। अच्छा, हाँ जी। और मियाँ नवाज शरीफ साहब, उनके वालिद मोहतरमी लंदन में मुकीम है। नवाज शरीफ की सूरत हाल ऐसी है कि उनकी एक ऐसा सूरत हाल बन रही है कि उनकी ज़िंदगी की कोई नई बुनियाद बन रही है। अच्छा, कोई बुनियाद है जिस पर वो नई ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं। ओके, जब ये बात एस्ट्रोलॉजर के सामने आती है कि एक नई बुनियाद बनने वाली है, तो एस्ट्रोलॉजर के सामने ये भी बात आ जाती है कि वो अब कई सालों से क्यों परेशान हाल और बड़ी तकलीफदेह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने गलतियाँ की हैं। अच्छा, और अगर वो गलतियों का दोबारा फिर उन्होंने रिपीट अगर की तो फिर वही होगी। ज़ाहिर है कि फिर ये सूरत हाल उनके लिए बड़ी परेशानी का बायस बन जाएगी। अब चूँकि ज़िंदगी की नई बुनियाद बनने का चांस है एस्ट्रोलॉजी के एतबार से, तो हमें दुआ करनी चाहिए। हमें ये, यानी आप तो वही बात बता रहे हैं ना जो प्लैनेट्स बता रहे हैं। जी हाँ, तो एक नई फाउंडेशन रखनी चाहिए कि अगर गलतियां ना करें तो एक नई इब्तदा हो सकती है, अपने लिए कुछ फ़ायदा ढूंढ सकते हैं, लेकिन माजी की गलतियां रिपीट ना करें। अंदर अंदर बहुत कुछ उनके हक में हो चुका है। अच्छा, हाँ जी, और बेहतर कोई सूरत हाल बन चुकी है, लेकिन अच्छा। वो फिर आकर कोई ऐसी गलती कर बैठते हैं कि जिसका फिर आकर कोई ऐसा कोई बयान आ जाता है कि उल्टी हो गई सब तदबीरें। हाँ जी, ठीक। तो यूँ सूरत हाल बनी पड़ी है। लेकिन ये एक पहलू जो निकल रहा है कि वो नई बुनियाद बन रही है, तो इतनी मुश्किलात, परेशानियाँ, ज़वाल देखने के बाद अब उनको चाहिए कि आइंदा इस किस्म की गलतियाँ ना करें जिसकी वजह से उनके साथ ये सिलसिला चला आ रहा है। अच्छा। बुनियाद बन रही है, बुनियाद बन गई है, इससे अपने आप को वो सोचें कि मैं अब बेहतर यही है कि मैं अब अपने आप को संभालूं। ठीक हो गया। अच्छा, एक और बड़े अहम किरदार हैं इस सारे मामले में, पाकिस्तान आर्मी के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा। उनके प्लैनेट्स क्या कहते हैं आपको? सर, उनके प्लैनेट में अब क्या अर्ज़ करूं, उनके प्लैनेट बहुत टेंशन वाले हैं। अच्छा, उनको तो बहुत कुछ टेंशन से गुजरना होगा और बहुत कुछ सोचना होगा कि मैं क्या करूं या क्या ना करूं। उनके लिए बड़ी कशमकश आ रही है, आ नहीं रही है बल्कि मैं कहूँगा वो आ चुकी है। 5 नवंबर से वो ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा,
और उसका उन पर बड़ा असर है उस टेंशन का, वो उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे फौजी सरबराह हैं, ज़ाहिर है वही सिंबल है कुफ्ते बर्दाश्त का हमारे लिए। तो वो इस सूरत हाल को मुझसे कई ज़्यादा बेहतर समझते होंगे। अच्छा, मुल्क में वायलेंस जिसमें जज्बात का इजहार करते हैं अवाम, सड़कों पे आते हैं, वो जो प्लैनेट्स हैं उसको सपोर्ट करने वाले, वो उनकी क्या सूरत हाल है? उनकी सूरत हाल सर मैंने आपसे अर्ज़ किया है ना कि आप इस तनाज़ुर में देखें कि 19 नवंबर तक सूरत हाल में कुछ न कुछ होता रहेगा। इसका मतलब यह है कि वो तो लगे रहेंगे। वाज़ह नज़र आ रहा है कि कशीदगी है, मतलब 5 नवंबर को है, फिर ये होगा 3-4 दिन चुप हो गए या उस सूरत हाल का असर रहा, फिर 10, 11, 12, 13 को फिर कशीदगी शुरू हो जाएगी, फिर उसके बाद 3-4 दिन गुजरेंगे, 17, 19 को फिर वो कशीदगी सामने आ जाएगी और यूँ ये सिलसिला जारी रहेगा। अब मैं ये कहने से कासर हूँ, मैं इस तरह शायद सूरत हाल को रीड नहीं कर सका कि वो किस मामले में ये कशीदगी होगी, क्या यही मसला होगा या कोई और मसला होगा, या कोई और होगा। लेकिन मैं इसको इस तरह बयान करूँगा कि कोई ना कोई होता रहेगा, कशीदगी है किसी न किसी मसले में, इसी में है या बैठे बैठे कोई और सूरत हाल सामने आ जाती है। और ये जो कोई सूरत हाल है जिस प्लैनेट के मातहत या जिन प्लैनेट्स के मातहत ये सूरत हाल बननी है या बनेगी, वो अचानक बैठे बैठे गैर मुतवक्को तौर पर हालात पैदा कर देते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि किस किस वाक़यात आ सकते हैं। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म साहब को कुछ कामयाबी हासिल हुई है, सऊदी अरब से पैसे लिए हैं, डॉलर जिस तरह ऊपर जा रहा था वो कुछ नीचे आया है, फिर अमेरिका के जो अमरीकी जो सदर के नुमाइंदे हैं जो बाइडन, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई। एक हमें थोड़ा उनका जो डिप्लोमेटिक जो कोशिशें हैं उसमें हमें एक ब्रेक थ्रू नज़र आता है, तो कुछ प्लैनेट्स उनकी मदद भी कर रहे हैं। सर जब मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि अगले महीने उनको एहतियात करनी होगी, ठीक हो, 4-5 दिन ऐसे प्लैनेट लग रहे हैं। हमारे जो चीफ हैं बाजवा साहब, हमारे जो वज़ीर आज़म हैं, हमारे जो ऊपर हमारे जो जिम्मेदार लोग बैठे हैं, हाँ। तो बड़ी सूरत हाल ऐसी है कि बड़ा सोच समझ से काम लेना होगा। ठीक है, कशीदगी वाज़ेह नज़र आ रही है, बैठे बैठे गैर मुतवक्को तौर पर कोई न कोई मसला बनता रहेगा। ठीक हो गया। और फिर ज़ाहिर है कि उसके लिए इंसान को उस मसले को हल करने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। लेकिन ये मुझे ऐसा नज़र आता है कि जिस चांद अकरब में दाखिल होगा उस दिन इमरान साहब की आंखें खुल जाएंगी, यानी ज़रूरत से ज़्यादा हर चीज़ उनके सामने आ जाएगी। और ये किस दिन होगा? और वो इमरान साहब का वो बड़ा अजीब तजर्बा हो गया है। वो समी साहब वो तो यहाँ तक सोचेंगे कि क्या मैं जिन लोगों के साथ ये काम कर रहा हूँ क्या इसमें मेरा मुस्तकबिल है। अच्छा, हाँ जी, ये भी सूरत हाल बनने वाली है। वो ये सोचेंगे कि क्या इन लोगों का कद काठ है कि मैं इनके साथ चलूँगा या ये मेरे साथ चलेंगे। वो ये सोचेंगे कि मैं अपना किस तरह अपनी सूरत हाल को अपने सामने रख कर एडजस्ट करूँ इन लोगों में। तो ये बहुत बड़ा फ़ैसला है जो कि उनके अंदरूनी कैफियत के बारे में मैं बता रहा हूँ। जो प्लैनेट कुछ न कुछ हमारी मदद कर देते हैं किसी के अंदरूनी कैफियत समझने में, तो वो ये सोचेंगे कि मैं इन लोगों के साथ क्या करूँ, क्या कैलिबर है, क्या क्रिज़्म है इनका, क्या मैं मुस्तकबिल में कोई इनके बारे में पुरुमीद हो सकता हूँ। अच्छा। तो ये बड़ी बड़ी सोच है। और ये अगर सोच कर कोई नया फ़ैसला करते हैं तो ज़ाहिर है फिर वो सामने आ जाएगा कि उन्होंने अब सूरत हाल को किस नुक्ता नज़र से देखना शुरू कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा, एक और जो बड़ा करैक्टर है वो है आसिफ अली जरदारी साहब। वो उनको आप समझते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि ये जो सियासी सूरत हाल बन रही है उसमें आसिफ जरदारी साहब विल बी ए गेनर। आपको क्या लगता है, प्लैनेट्स कुछ उनकी मदद कर रहे हैं? वो जो प्लैनेट जिस तरह प्लैनेट इकट्ठे हो रहे हैं या जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ बार बार, उसे तो ये लगता है कि उनके सामने रुकावट आ रही है। अच्छा। और रुकावट भी ऐसी जो कि वो जिसके बारे में वो सोचेंगे कि मुझे तो इसकी उम्मीद ही नहीं थी, ये क्या हो गया। अच्छा। तो ये सूरत हाल उनके लिए बनने वाली है। दूसरा, उनकी सेहत, उसका उन्हें ख्याल रखना चाहिए। तीसरा,
आपको पता ही है कि वो इज़ वेरी शार्प पॉलिटिशियन, यस, नो डाउट वेरी अबाउट इट। ही इज़ वेरी श्रूड पॉलिटिशियन। अच्छा, तो जो भी सूरत हाल बनेगी हमारे लिए तो ऐसा है जैसे रुकावट आ गई है, लेकिन एक श्रूड पॉलिटिशियन के लिए मुमकिन ऐसा कोई मौका बन जाए कि आप यूँ करो। एंड ही नोज़, जरदारी साहब को पता होता है कि किस वक्त क्या काम करना चाहिए। ऐसा उन्होंने इम्प्रेशन उनका बन चुका है कि ही नोज़ व्हाट टू डू एट व्हाट ए टाइम। ठीक। तो वो रुकावट तो आई पड़ी है, इस रुकावट में वो ज़ाहिर अपना रास्ता निकालेंगे, बीइंग ए श्रूड पॉलिटिशियन। ठीक। तो दिस इज हाउ द प्लैनेट्स आर टेलिंग यू। अच्छा, अब एक थोड़ा सा लोगों का और भी बड़ा इंटरेस्ट है, वर्ल्ड कप चल रहा है, पाकिस्तान ने इंडिया को और न्यूजीलैंड को हरा दिया है, टीम इस वक्त तो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है। कुछ अगर आप बता सकें प्लैनेट्स, इस हवाले से भी कुछ पाकिस्तान का नाम कोई रोशन होने वाला है कि? सर मैं ये जो 9-10 प्लेयर हैं उन सब की तारीख पैदाइश तो मेरे पास है नहीं, मेरे पास सिर्फ तारीख पैदाइश है पाकिस्तान की, उसके हवाले से आप उसके हवाले से ही मैं बात करूँगा। यहाँ कप्तान की तारीख पैदाइश मेरे पास हो तो ज़रा ठीक है, मेरे लिए और आसानी हो जाएगी। इतना ज़रूर लग रहा है जो प्लैनेट लगे पड़े हैं कि पाकिस्तान का जो मोराल है, जो इमेज है, वो बुलंद हो रहा है। ठीक हो गया। इन स्पोर्ट्स ये प्लैनेट्स वाज़ह नज़र आ रहे हैं कि हमारा मोराल बुलंद हो जाएगा। और अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ 15 अक्टूबर 1994 जो कप्तान है ना हमारा बाबर आजम, उनकी ये डेट ऑफ बर्थ। हाँ जी, वो बहुत ही ज़्यादा कश्मकश में है। ये जो आप बता रहे हैं तारीख पैदाइश से तो यही नज़र आता है कि प्लैनेट्स आ रहे हैं फेवर, प्लैनेट उसके हक में। तो इसका मतलब है, हो सकता है अल्लाह करे कि टीम जो है वो वर्ल्ड कप जीत के आए, ये महंगाई की मारी हुई आवाम के लिए चले कुछ तो खुशखबरी हो। पाकिस्तान के नुक्ते नज़र से, पाकिस्तान की तारीख पैदाइश के नुक्ते नज़र से हमारा मोराल बूस्ट होने वाला है। अच्छा, स्पोर्ट्स में। और वो ट्रेंड आपने नोट कर लिया होगा, रुझान ऐसा बन चुका है कि हमारी टीम उसी तरफ जा रही है। ठीक है, ठीक है। अच्छा जनाब, अब आ जाते हैं कि ये 1 नवंबर से 7 नवंबर तक कैसे और प्लैनेट्स क्या कहते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं एरीज, हमली हजरात। हफ्ता इनका कैसा हमले हजरात गुजरेगा? ये है जी कि आपका जो तलकात का खाना है, 7वां खाना, वहाँ बहुत ही अच्छे प्लैनेट लगे हुए हैं, बहुत ही अच्छे प्लैनेट लगे हुए हैं। जब इस तलकात के खाने में ऐसे अच्छे प्लैनेट लग जाएं तो इंसान के तलकात बहुत बेहतर हो जाते हैं। अच्छा, आप महसूस करेंगे कि आप अपने दोस्त अहबाब के साथ भी आपके तलकात मजबूत हो जाएंगे। आप महसूस करेंगे कि मैं जिनके साथ मेरे तलकात हैं वहाँ पुरअज़मात फ़ज़ा आ गई है, कोई खुशकिस्मती होने लग गई है, कोई खुशी का बायस बात बनने वाली है। तो यूँ आपके जो तलकात हैं उनमें तो बेहतरी होने वाली है। लेकिन हफ्ता के वक्त में आपको चाहिए कि आप डॉक्टर से रजू करें। आपकी सेहत ठीक नहीं है, उसके बारे में डॉक्टर की राय लेना बहुत ज़रूरी है, इससे आपके लिए बड़ी बेहतरी होगी। वैसे भी मूड आपका बिगड़ा हुआ है, वो बिगड़े हुए मूड की वजह से भी आपकी तबीयत पर बुरा असर पड़ा हुआ है, या सेहत का मसला आप महसूस करते हैं या करती हैं। तो बाकी एक और चीज़ जो वाज़ह नज़र आ रही है वो ये है कि ये जो माजी में 1-2-3 महीने पहले गुजरे हैं, इसमें आपका दिल टूटा है रोमानवी तौर पर, शिकस्त दिली, मजरूह हुए हैं आपके जज्बात। आप चाहते हैं कि उनका कोई मदावा हो जाए, कोई तशफ़ी हो जाए, कोई बेहतर दिल मजरूह जो है, जितना मजरूह है उसमें कोई बेहतरी आ जाए, जुड़ जाए, मदावा हो जाए। तो यूँ सूरत हाल बनी हुई है हमले हजरात। मैं तो यही कहूँगा कि आप अपना डॉक्टर से रजू करें। बाकी तो बातें मैंने बता दी हैं, वो होता ही रहता है, लेकिन डॉक्टर के पास आप जाएं और अपने मूड को ठीक करें। मूड आपका बिगड़ा हुआ है या तबीयत बिगड़ी हुई है। माली हालात कैसे रहेंगे? मालूम है 100 ठीक है, उसको हम रूटीन की बात है, उसको हम बुरा नहीं कर सकते, न बुरा कह सकते हैं। ठीक है जी हाँ। अब आ जाइए जनाब टॉरस। उसमें उतार चढ़ाव आता रहता है, कभी बहुत बेहतर हो जाते हैं, कभी। अच्छा ठीक है, अब मैं आता हूँ जी। सॉरी हजरात। तो ये जो खुशकिस्मत सितारे हैं जो मैंने अभी जिनके हवाले से हमली अफराद के बारे में जिक्र किया है, वही खुशकिस्मत सितारे आपके कैरियर के खाने में आए हुए हैं, रोज़गार के खाने में आए हुए हैं। तो जब इतने खुशकिस्मत सितारे आ जाएँ, रोज़गार बेहतर हो जाए,
तो इंसान को और क्या चाहिए। तो यूँ आपके जो कारोबारी सूरत हाल है आपकी बहुत बेहतर हो रही है, बल्कि ये जो मुश्तरी और अतारत का आपस में अच्छा एंगल लगा हुआ है, इसकी वजह से आपके बहुत ही किसी अहम आदमी के साथ तल्कात बनने वाले हैं, मुलाकात होने वाली है, वो आपके लिए बड़ा खुशकिस्मत साबित होगा। आप ज़रूर मिलिए और कैरियर के सिलसिले में सोचिए। और उसके बाद कुछ सौरी हजरात नया कारोबार शुरू कर सकते हैं, कुछ सौरी हजरात ऐसे हैं जिनको नया रोज़गार मिलने वाला है। तो यूँ सूरत हाल बेहतर से बेहतर होती चली जा रही है। आपको बहुत अच्छे पूरे हफ्ता अच्छे मौक़े मिलते रहेंगे, उन मौक़े से भरपूर फ़ायदा उठाएं। और अब ये जो मैंने इधर रिमार्क्स लिखे हैं कि आप अपने शक्ल सूरत को जाज़्ब नज़र करें। अच्छा, आप रजू नहीं कर रहे अपने साथ, ज़रा कुछ अपनी तैयारी अब ये करके भलाई होता है हमारी मोहतरमा ख़वातीन के साथ या मर्दों के साथ। बहरहाल सौरी हजरात में जो भी ख़वातीन और मर्द हैं उनको ज़रूरी है कि अपने फेशियल एक्सप्रेशन को बेहतर वैसे भी कहा जाता है कि जो यंग लोग हैं व्हेन एवर दे गेट आउट दे शुड बी रेडी। आपको कुछ पता नहीं होता कब किससे कहाँ मुलाकात हो जाए, तो यू शुड बी रेडी टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। तो यूँ है आप अपने आप को जाज़्ब नज़र बनाएं और इस तरह रोमानवी मामलात आपके मज़ीद बेहतर हो जाएंगे। तो उसके बाद बल्कि रोमानी मामलात में मुझे एक प्लानट ऐसा लगा हुआ है सौरी हजरात का कि वो खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने अच्छे रोमानी मामलात कैसे हो सकते हैं। अरे वाह, ये तो बड़ी आप बहरहाल वो विश हैं बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक। अच्छा जी, आप मुझे पता है आप दौड़ के आगे जेमिनी की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन मैं रोकूंगा इसलिए कि यहाँ पर वक्त है एक छोटे से वक्फे का। वापस आते हैं तो जोज़ा से ही शुरू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, अब बारी है जोज़ा की। जी जनाब, जेमिनी। वेल जेमिनी हजरात, जोज़ी हजरात, रोमानवी लहर आई हुई है। अच्छा, इधर भी रोमांस आया हुआ है और बड़ी तेज़ी से आई हुई है। ओहो। और इसमें बड़े इम्कानात पैदा होने वाले हैं। किस चीज़ के? सर रोमानवी लहर आई हुई हो तो फिर किस चीज़ के इम्कानात पैदा होते हैं? मैं समझ गया हुजूर, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आप। तो ये जो तेज़ी आई हुई है आप ज़रा इसके साथ तेज़ चलने की कोशिश करें या हाथ हौला रखें? क्या कोशिश करें। अच्छा, एज ए यंग मैन और यंग वोमन हम तो नहीं किसी को मना कर सकते, हमने तो बताना होता है। कोई इसको जिस तरह ले, ये उनकी जिम्मेदारी है। उसके बाद ये जो मंगल बुध आ रहा है, ये बड़े इम्पॉर्टेंट डेज हैं जोज़ी हजरात आपके लिए। आप महसूस करेंगे कि आपकी सोच, आपका सूरत हाल का जायज़ा, आपका अपने रोज़गार के बारे में जो ख़यालात हैं, आप महसूस करेंगे कि दूसरों के साथ आपका इख्तलाफ पैदा हो गया रोज़गार के हवाले से। अगर रोज़गार के हवाले से ये इख्तलाफ है तो बी सीरियस, क्योंकि ये इख्तलाफ आपके रोज़गार पर असर डाल रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि आपका रोज़गार ही आपके हाथ से खिसक जाए। तो इख्तलाफ अपनी जगह, आप इख्तलाफ सुन लें, ठीक है। अगर आप अपने रोज़गार चाहते हैं तो इख्तलाफात को सुने, बर्दाश्त करें। लेकिन ये हो रहा है, और अगर ये रोज़गार के हवाले से इख्तलाफात हैं, चुप कर जाएं। उसके बाद अगर कोई जोज़ी हजरात जो हैं वो ख़ुद बास हैं तो वो अपने एम्प्लॉइज़ की बड़ी मदद करने वाले हैं, उनकी रहनुमाई करेंगे, उनकी मदद करेंगे। तो बासेस जेमिनीज़ आर गोइंग टू बी वेरी गुड ऑफिसर्स, एम्प्लॉयर्स। लेकिन चेक कर लें अपने अपने बॉसेस के कि क्या उनके स्टार्स हैं। अगर जेमिनी है तो तवक्को है कि रोज़गार बड़ी अहमियत का अमल होता है। जोज़ी हजरात, अगर इस सिलसिले में इख्तलाफ पैदा हो रहे हैं, बी केयरफुल, इनको संभालें, इन इख्तलाफात को, वक्ती तौर पर चुप कर जाएं। बिल्कुल ठीक। और अगर जवाब देना है तो माकूल, कायल करने वाला जवाब दें। मैं आता हूँ जी सरतान की तरफ। सरतान, कैंसर। सर आपकी फैमिली में माशाल्लाह बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। हर एक दूसरे के साथ मोहब्बत है, यगानकत है।
और तलक़ात बेहतर से बेहतर होते चले जा रहे हैं। ये जो आप शरीक आज़ाद से हमेशा सेंसिटिव रहती हैं या रहते हैं, सरतानी ख़वातीन से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। अच्छा, ये सिर्फ ख़वातीन के लिए है, मर्दों के लिए नहीं है? जो अभी दोनों के लिए होता है। तो ये जो आप महसूस करती रहती हैं, आप जब अपनी फैमिली में यगानगत, प्यार, मोहब्बत, तावन देखेंगी तो आपका दिल बड़ा खुश हो जाएगा कि मेरी फैमिली में शरीक हयात मेरी मदद कर रहा है, बच्चे मुझसे प्यार कर रहे हैं। बाकी जैसे भी मैं बात करती हूँ सब मुत्तफ़िक हैं और मेरी जो हसास तबीयत है उस पर कोई असर नहीं हो रहा और मैं अपने आप को बड़ा मुतमईन महसूस करती हूँ या करता हूँ। उसके बाद रूमानी मामलात में कोई चुपचाप सी है, कोई एक्टिविटी नहीं है। रूमानी मामलात हैं, जज्बाती तौर पर आप अटैच हैं, लेकिन अटैच होने के साथ साथ लोगों रोमांस में हरकत भी आती रहती है। तो वो सरतानी हजरात, आप उसको हरकत में लाइए। आप ऐसे अपने पार्टनर को किसी होटल ले जाइए, चाय पिलाएं, कुछ खिलाएं पिलाएं। सिर्फ चाय? ये व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? सैंडविच खिलाएं, पूरा खाना खिला दें, कुछ ज्वेलरी ख़रीद दें। तो यूँ ये हफ्ता आपके लिए एक प्रॉमिसिंग एक्सपेक्ट, एक अच्छी सूरत हाल लेकर आ रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ घूमें फिरें, होटल जाएं, सैर व तफरीह करें। इस तरह जब आप अपने पार्टनर के साथ घूमें फिरेंगे तो आपकी रोमांस में जान पड़ जाएगी। आ जाएँ जी, अब आगे आ जाएँ, लियो पे आ जाएँ असदी हजरात। तो यूँ जनाब आपकी सूरत हाल बनी हुई है और ये जैसे पूरा चांद होगा उस दिन आपका कोई तल्लक टूटता भी नज़र आता है। अल्लाह खैर करे। अल्लाह बहरहाल वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। असदी हजरात लियो पे आ जाएं जी। हाँ जी, असदी हजरात के जाएँ, इनकी जो सोशल लाइफ है ये अरूज पर है। दोस्त अहबाब आगे पीछे हर वक्त साथ साथ और ज़िंदगी में बड़ी रौनक आई हुई है। दोस्त अहबाब की वजह से खुशगवार वक्त गुजार रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं और न सिर्फ ये बल्कि इनके दोस्त अहबाब यहाँ तक इन पर वो यहाँ तक इनको वो अपनी तवज्जो देना चाहते हैं कि वो अगर रोमानी मामलात में ये मदद चाहेंगे वो भी मदद करेंगे। ठीक, तो इनके लिए तो ये बहुत अच्छा हफ्ता आ गया है सोशली। आप अपने दोस्तों से मिलें, खुशगवार मुलाकातें करें और अपना खूबसूरत वक्त गुजारें। वो रोमानी मामलात में भी आपका साथ देंगे। वहाँ कुछ रोमानी मामलात में मुझे कुछ ऐसा लगता है कुछ आपको नाउमीदी हुई है। वो अगर नाउमीदी हुई है तो आप अपना तजिया, अपना जायज़ा लें कि क्या कहीं आपका ये जो आपकी अना है, कहीं अना ने तो नहीं आपको इधर उधर घसीटा हुआ। ठीक हो। बहरहाल आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। सोशल लाइफ आपकी इसी तरह गुजरती नजर आती है पूरा हफ्ता। विरगो 80 हजरात के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि आने वाले 2 हफ्तों में वो कैरियर ना कहीं छोड़ दें। ठीक है, आप बिल्कुल, आप पर यह दबाव पड़ने वाला है कि ये कैरियर यूँ है, ये वो है, मैं ये नहीं करूँगा, ये नहीं कर सकता। तो ये कैरियर आपके हाथों से निकलता नज़र आता है। तो कैरियर हाथ में रख कर सोचें और जब दूसरा कैरियर मिले तो फिर फैसला करें, वरना आप परेशान हो जाएंगे। मैं सुमला की तरफ आ रहा हूँ जी, प्लीज़। सुमला हजरात, पिछले दिनों कुछ ठहराव सा आया हुआ था क्योंकि अतारत जो था वो रेट्रोगेट था। अतारत जो था सुस्त रवि से का शिकार था। उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में पिछले कोई 2-3 हफ्ते बड़ा ठहराव सा आया हुआ था। अब आपकी ज़िंदगी में हरकत आ गई है। उसके मुस्तकीम होने से अतारत मुस्तकीम हो गया है, आगे चल पड़ा है, आपकी ज़िंदगी भी आगे चल पड़ी है। ऐसे वाक़यात, जज्बात, ख़यालात आपको आने लगे हैं कि ज़िंदगी जारी और सारी हो गई है और उसमें आपकी लाइफ में वाक़यात में तेज़ी आ गई है। एक बात जो आपको ज़रूरत से ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, आपके ये तीसरे खाने में जो कुछ होने वाला है, जो ये बुरे प्लानर लगने वाले हैं जिसके समी साहब ने शुरू से ही ज़िक्र किया और हम बातें करते रहे हैं, ये आप ऐसा करें असम्बली हजरात के आप बहुत एहतियात करें। जब भी किसी से मिलें आप महसूस करेंगे कि मिलते मिलते आप जज्बात में आ जाएंगे कि तुमने ये क्यों कहा है, ये क्यों हुआ है। इस तरह आपके तलक़ात बिगड़ते नज़र आते हैं। तो आप गुफ्तगू करते वक्त के लिए जुमरात के दिन चुनें।
उस दिन आप महसूस करेंगे कि मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक हो गया। जब आप कंट्रोल कर लेंगे तो आपकी गुफ्तगू में जो आप चाहते हैं वो हो जाएगा, वो आप अचीव कर सकते हैं। हाँ जी, वो आप आगे आ जाए, लिब्रा पे आ जाएं। हाँ जी, लिब्रा जो है जनाब, यानी सोम मंगल को हर किसी की नज़र आप पर है। मिज़ानी अफराद, कोई ऐसी इम्पार्टेंस, कोई ऐसी अहमियत है आपके हालात में, कोई ऐसी बात होने वाली है, कोई ऐसी बात हो चुकी है, आपके हालात ने इतनी अहमियत अख्तियार की हुई है कि सोम मंगल को हर एक की नज़र आप पर होगी कि अब क्या होता है, अब क्या होना है, अब क्या किया जा रहा है। तो ये सोच लीजिए। लेकिन जिस दिन चांद अकरब में दाखिल होगा, यानी कि 1-2 दिन बाद हफ्ते के, आपकी आंखें खुल जाएंगी। अब भी समझते होंगे आप, क्यों नहीं समझते होंगे, जिस पर हालात वारद हों से इस पता होता है। लेकिन ये जो अकरब में चांद दाखिल होगा तो अब बहुत ज़्यादा सूरत हाल आपके सामने आ जाएगी और आपकी आंखें खुल जाएंगी कि ये क्या हो रहा है। बस वो आंखें खुलने की देर है कि सूरत हाल बदलनी शुरू हो जाएगी। तो ये पॉइंट जो है आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आंखें खुलने के बाद आप अपना सूरत हाल को बेहतर बनाने की कोशिश करें और मसले को हल करें। उसके बाद आप पर एक और वाज़ह बात होने वाली है कि जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हो चुका है, अब आप इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि क्या जिन लोगों के साथ मैं काम कर रहा हूँ, जिन लोगों का मेरे साथ या मेरा उनके साथ वास्ता पड़ा हुआ है, क्या ये मुस्तकबिल के मुतम्मिल हैं? क्या उनमें वो पुरकशिश शख्सियत के अमल हैं, करिश्मा है कि मैं इनके साथ चलूं या उम्मीद बांधूं? क्या इनका कद काट है? क्या ये आगे चलते नज़र आते हैं? क्या मेरा मुस्तकबिल इनके साथ महफूज है? ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हफ्ते के आखिर में होने वाली है। ज़ाहिर है ये आपकी बातनी कैफियत होगी, आप खुद ही समझते होंगे, खुद ही सोचेंगे, लेकिन दिस इज अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात आपके लिए। इस पर आप जोर दें और फैसला करें बिल्कुल कि ये जो कुछ हो रहा है, जिन लोगों में हूँ, जो सूरत हाल है, जो मेरे तजर्बात हैं, व्हाट शुड आई डू? क्या इसमें कोई उम्मीद है? ठीक हो गया। मैं आता हूँ अकरब की तरफ। नहीं जी, यहाँ पर हमें एक छोटा सा वक्फा लेना है और जब ब्रेक से वापस अकरब से शुरू करेंगे प्रोग्राम। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। प्लैनेट्स की मूवमेंट पर बात हो रही है और अब अकरब, स्कॉर्पियो। जी प्रोफेसर। अकरबी हजरात, आपके घर तो सूरज आया हुआ है। जिस घर में सूरज आया वो घर रोशन होता है। मैं सूर्य के हवाले से बात कर रहा हूँ। वो अलग बात है कि सूरज आने से इसके कई प्लैनेट से टकराव भी होगा, वो भी सूरत हाल आपको समझनी पड़ेगी और उसके बारे में भी कुछ न कुछ आपको अमल करना पड़ेगा। बहरहाल इन दिनों, इस हफ्ते आपके प्लैनेट ये कह रहे हैं कि आप पब्लिक लाइफ में आपके किसी बहुत ही आला शख्सियत से आप मुतासर होने वाले हैं। ठीक, बहुत ही कोई आला शख्सियत है और आप महसूस करेंगे, आप उससे इतने मुतासर होंगे कि आप अपना दिलो दिमाग, सोच समझ सब उसके हवाले कर देंगे। तारीफ़ करनी चाहिए, आप करें, ज़रूर तारीफ़ करें, लेकिन क्योंकि आप हमेशा जज्बात में बह जाते हैं, आप अकरबी हैं, आप में बड़ी शिद्दत है, इस वास्ते ऐसा न करें। आप मुतासर हैं, ओके, वक्त के साथ साथ उसको मज़ीद समझने की कोशिश करें उस शख्स की। उस शख्स को समझने के बाद फिर आप जो अल्फाज आपके जहन में फिर कहें। अभी प्री मैच्योर वक्त से पहले तारीफ़ ना करें। ये वाज़ह नज़र आ रहा है कि उस शख्सियत ने आपको बहुत ज़्यादा मुतासर किया हुआ है। ठीक हो गया। बाकी सूरज आपके घर में है, इससे आपका तावन जो है, खुद एतमादी तावन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है जी। और जिस ये जो जज्बाती उस आदमी की वजह से, उस शख्सियत की वजह से जिस जज्बात में आप आएंगे, ये जब चांद जो है लिब्रे में दाखिल होगा तो फिर आपके दिल में ठहराव पैदा हो जाएगा। ठीक हो गया। यू विल फील नाउ आई कैन कंट्रोल द थिंग। एक बात रह गई है, मैं कह दूँ जल्दी जल्दी
फिर आगे चलते हैं हुजूर। और ज़ोहरा चूँकि आपके जद्दी में दाखिल हो रहा है, तीसरे खाने में दाखिल हो रहा है, आपकी पॉपुलैरिटी में इजाफ़ा होगा, रिश्तेदारों से मुलाकातें रहेंगी, खुशगवार मुलाकातें रहेंगी, और आपका जो दिलो दिमाग है, ख़ास तौर पर आपका दिमाग माशाल्लाह बहुत कंफर्टेबली ईज़िली नए ख्यालात सोचेगा, और वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। अब आ जाए सेजिटेरियस पर, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और 4 प्लैनेट्स हैं प्रोफेसर साहब। सेजिटेरियस सर जी, आप इस वक्त अपने सही मकाम पर पहुंच चुके हैं, अरूज पर हैं, ज़ोर आपके अपने खाने में है, आप बड़े खुश हैं, खुशगवार मूड लिए हुए हैं, और आप मज़ीद आगे आप बढ़ना चाहते हैं अपनी खुद एतमादी की वजह से। जिससे चांद अकरम में दाखिल होगा, आप जो है आपकी लाइफ में चेंज आ जाएगी। आप सोचेंगे ज़िंदगी के बारे में कि मुझे अब क्या करना चाहिए। ये सोच आपकी अंदरूनी सोच होगी, सब्जेक्टिव थिंकिंग है ये आपकी, और इसमें आप मसरूफ़ हो जाएंगे और अपने बारे में काफ़ी हद तक सोचेंगे। तो जब 5 नवंबर को ज़ोहरा जद्दी में दाखिल हो जाएगा तो ज़ाहिर है आपके खाने माल में दाखिल होगा, आप माली तौर पर बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो जाएंगे और उनके बारे में सोचेंगे। मैं जद्दी की तरफ कैप्रिकॉर्न जी, जद्दी आपसे, जद्दी हजरात, आपसे कई गलतियां सरज़द हो चुकी हैं और गुज़श्ता कई सालों से आप बड़ी तकलीफ़ देह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि कैदो बंद की ज़िंदगी भी थी तो वो भी नज़र आती है। ऐसा लगता है कि अब फिर एक दफ़ा सियारों की गिरफ्त ढीली पड़ने वाली है, आपकी ज़िंदगी की कोई नई बुनियाद बनती नज़र आती है। अच्छा, उस नई ज़िंदगी में जो तब्दीली आ रही है, नई बुनियाद बन रही है, उससे आप में बड़ी खुद एतमादी पैदा होगी। आप महसूस करेंगे कि आई बिलोंग टू माई सेल्फ, वाह, मेरा लाइफ में मैं इम्पॉर्टेंट हूँ, पॉजिटिव चेंज है। तो वो महसूस करते हुए ज़हर आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज आ रही है। लेकिन अगर आपसे अंदर फिर गलती हो गई तो फिर दोबारा काम खराब हो जाएगा। तो फिर आप देख लीजिए आपके साथ क्या होने वाला है। द रेस्ट इज साइलेंस। एक्वेरियस सर, एक्वेरियस के तो 10वें खाने में सुरूज आया हुआ है। 10वें खाने का तल्लक कैरियर से होता है, रोज़गार से होता है। तो इन दिनों आपसे आपकी जो कोशिशें हैं, आपके जो जायज़ा तजिया हैं, तजिया आप जो कर रहे हैं, आप जो जायज़ा ले रहे हैं, इन तमाम हालात को ज़हन में रखते हुए आप दूसरों को बड़ा मुतासर करते नज़र आ रहे हैं, अपने आला अफसरान को भी बड़े मुतासर करते नज़र आ रहे हैं। लेकिन इसका क्या कीजिए कि जहाँ सुबह है वहाँ शाम भी होती है। ये जितना अच्छे प्लानट लगे हुए हैं, इनका 5 प्लानट, एक है प्लानट ऐसा है जिसका मुकाबला होगा उससे। तो फिर ये ज़ाहिर है कि इससे मुकाबला होने से आप अपने कैरियर में कोशिश ज़रूर करें, अपनी काबिलियत, अपनी लियाकत, अपनी तख्लीकी सलाहियतों का लोहा मनवाएँ और दूसरों को मुतासर करें। लेकिन ये ज़हन में रखें कि अफसरान के साथ मेरी किसी वक्त कशमकश भी शुरू हो सकती है कैरियर के लिहाज से। आई अगेन एम्फसाइज, कैरियर के लिहाज से आपकी कशमकश शुरू हो सकती है। तो यू कैरी ऑन, अपना काम जारी रखें, अपने तजिया जो आप कर रहे हैं हालात का, या जो कुछ भी आप करंटली कर रहे हैं, अफसरान को आप बहुत मुतासर कर रहे हैं। अच्छा, माली हालत कैसे? माली हालत ऐसी है जैसे आप खुद हैं। और सेहत? मैं यूँ कहूँगा, अब आप कहेंगे मैं खुद जो हूँ, दूसरों को तो नहीं पता कि मैं क्या हूँ। मुराद ये है कि आते रहेंगे और जाते रहेंगे, ठीक हो गया। लेकिन आपके अखराजात ज़्यादा हैं। और सेहत कैसे? पिछले 3 महीनों से ज़्यादा हैं। 3 महीनों में आपका एक मुहावरा है पटड़ा हो जाना। उन 3 महीनों में आपके माली 3 महीने में पटड़ा हो गया आपका पटड़ा हो चुका है। लेकिन है कि अंदर कोई पॉलिसी बनाएं, मज़ीद अखराजात से बचने की कोशिश करें, लेकिन कैरियर के लिहाज से इस तरह गुजारें ये महीना कि आप मुतासर करते जाएं, ज़्यादा फड्डा ना करें और अपने बॉसेस से बचाएं और बचाएं अपने। और दलवी हजरात जो हैं, ये बैठे बैठे, इनकी ये खासियत है, मिजाजी खासियत है कि ये बैठे बैठे बग़ैर प्लानिंग के, बैठे बैठे इनके मुंह से कोई ना कोई बात निकल जाती है।
और बाद में सोचते हैं कि मैंने तो बड़ा अपने आप पर काबू पाया हुआ ये था, कैसे हो गया, ये सब निकल गया। तो ये जनाब दलवी हजरात कैरियर के लिहाज से बहुत अच्छी बात, लेकिन टेंशन आई हुई है और अफसरान से टेंशन आई हुई है। मुमकिन है अफसरान आपकी कोई बात नहीं मान रहे, ठीक है, मुमकिन है अफसरान के सिलसिले में कोई आपको ऐसा ख्याल आए जो वो नहीं समझ रहे, एंड सो ऑन। अब मैं तो होती है अफराद एक सेकंड, आप सेहत का तो बताया नहीं कि हेल्थ कैसी है? हेल्थ ख्याल रखना चाहिए, ख्याल यू आर राइट, ठीक हो गया, इट्स अ प्रॉपर क्वेश्चन। हेल्थ का कुछ ना कुछ ख्याल रखना चाहिए, लेकिन नवंबर में हेल्थ का कुछ नहीं होगा। स्पाइसेस जी, सेहत ठीक रहेगी, आपको सेहत का ख्याल रखना होगा जनवरी में। होती हजरात, रोमांस का भी नहीं बताया आपने एक्वेरियस के, चलें खैर है कोई बात नहीं। क्या ये रोमांस के काबिल हैं जो हर वक्त खुद बदलते रहते हैं? ठीक है, आए जी, ऑलवेज चेंजिंग। पाइसिस पे आए जी, पाइसिस आपके नामे खाने में जनाब वो सूरज दाखिल हो चुका है, और जब नामे खाने में सूरज दाखिल हो तो ज़हनी तौर पर आसूदगी हासिल होती है। वो दाखिल हो चुका है, उधर अतारद और मुश्तरी का एंगल लगा हुआ है, उसकी वजह से भी आपकी सोच में कोई बेहतरी आने वाली है। सारा मसला ये है कि आप हर वक्त नेगेटिव ज़्यादातर रुझान है, जोर चूँकि आपके बारे में खाने में है, तो ज़्यादातर रुझान ये है कि आप फ़िक्र में रहते हैं, यूँ हो गया, वो हो गया, यूँ होगा, ये मसला नहीं हल होगा, फ़लाँ फ़लाँ, तो ये आपके तसरात रहते हैं। इस हफ्ते कम अज़ कम इनसे निजात मिली रहेगी। ठीक, ये जो दो एंगल लगे हुए हैं, नामे खाने वाला और अतारद और मुश्तरी का जो अच्छा एंगल लगा हुआ है, इससे आप महसूस करेंगे कि ज़हनी तौर पर आप कुछ ना कुछ आपको सुकून हासिल है, और आपका जहन जो आपके अपनी गिरफ्त में है, और सोशल लाइफ ठीक है माशाल्लाह, रोमानी मामलात भी किसी हद तक ठीक चले जा रहे हैं। ऑल इज़ वेल। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते मंडे को फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।